करेंगे। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद में सतर्क पुलिस ने चेकिंग के दौरान डाका डालने आए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ये युवक हरियाणा नंबर की i10 कार में घूम रहे थे और उनके पास से चोरी करने के लिए हथौड़ा, छेनी, प्लास, पेचकस जैसे औजार बरामद हुए। सिडकुल थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि ये सभी थाना क्षेत्र में चोरी की योजना बना रहे थे। एएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने सभी थानों को सतर्क रहने और संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की चेकिंग करने के निर्देश दिए, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। हरिद्वार के शिवालिक नगर वार्ड 13 स्थित पुलिस लाइन परिसर में सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वर आनंद ने किया। इस अवसर पर सड़क चौड़ीकरण, डेकोरेटिव लाइट और हाई मास्ट लाइट की स्थापना जैसे विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। नगरपालिका शिवालिक नगर के चेयरमैन राजीव शर्मा ने बताया कि पुलिस 24 घंटे जनता की सुरक्षा में तत्पर रहती है और इसीलिए पुलिस लाइन का विकास और सौंदर्यीकरण प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हाई मास्ट लाइट लगाई जा चुकी है और शीघ्र पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे सुरक्षा और मजबूत होगी। स्वामी यतीश्वरानंद ने पुलिस बल को समाज की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना आवश्यक है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये विकास प्रदेश के उज्जवल भविष्य की दिशा में ये अहम कदम उठाया गया है। पुलिस लाइन में जो चेयरमैन जी के नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा जी की पहल पर हरिद्वार पुलिस लाइन जो हमारी इसका सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम आज रखा गया था, जिसमें जो यहाँ के लाइटिंग की जो व्यवस्था है, साथ में सड़कों के चौड़ीकरण की जो हमारे कुछ प्रपोजल्स थे उसमें कार्य किया गया। उसमें इसका सौंदर्यीकरण के बाद आज इसका लोकार्पण किया गया। मैं इस कार्यक्रम में समस्त पुलिस जो हमारे जवान हैं परिजनों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। लगातार क्योंकि पुलिस लाइन में जो परिजन हैं उनकी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं या उनके जो अन्य प्रताओं हैं उनके संबंध में भी बात की गई है। मुझे उम्मीद है कि हरिद्वार के पौराणिक धार्मिक स्थल भीमगौड़ा कुंड का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने निरीक्षण किया और इसके सौंदर्यीकरण, स्वच्छता और रखरखाव को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से संवाद कर विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने जिला विकास प्राधिकरण को कुंड परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए प्रभावी योजना बनाने के निर्देश दिए और नगर निगम अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने, अवैध पोस्टर बैनर हटाने और सफाई सुधारने के आदेश दिए। साथ ही मां गंगा से कुंड तक पानी पहुंचाने वाले नाले का निरीक्षण कर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि ये पौराणिक धरोहर श्रद्धालु के लिए सुविधाजनक और स्वच्छ वातावरण में विकसित होनी चाहिए। जो भीमगौड़ा कुंड है वहाँ पर जहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी जाते हैं, उसका निरीक्षण किया गया और वहाँ पे व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए, टूरिस्ट के फैसिलिटीज बनाने के लिए, साथ ही वहाँ के पूरे कुंड का सौंदर्यीकरण और जल का जो वहाँ पे प्रवाह है उसको नियोजित करने के लिए एक वहाँ पर चर्चा भी की गई स्थानीय लोगों के साथ और वहाँ पर HRDA को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो पूरे कुंड के सौंदर्यीकरण का एक बृहद प्लान बनाए और साथ ही नगर निगम को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वहाँ पर अतिक्रमण आदि की समस्या उसको रिजॉल्व करें और रेगुलर वहाँ पर। उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि परिवार योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के हर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए विशेष ID बनानी होगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार का पहचान पत्र बनाया जाएगा, जिससे पूरे परिवार का वितरण दर्ज होगा, जिसमें पात्र परिवार आसानी से योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केवल उत्तराखंड का स्थायी निवासी ही इन योजनाओं का लाभ उठा पाएगा, जिससे बिना स्थायी निवास वाले लोगों को स्वास्थ्य और अन्य योजनाओं में लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। योजना को अब सरकार की आगामी चुनावी रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है और पूरे प्रदेश में मूल निवास की मांग फिर गरमाई है। एक लंबे समय से सरकार इस बात का संज्ञान ले रही थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से नीचे तक पहुंचे। उसके लिए जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि में निवास करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए देवभूमि विकास योजना करके एक कार्ड बनेगा, वो सबको दिया जाएगा और उसमें सब प्रकार की योजनाओं का एक प्रकार से प्रारूप होगा और उसका लाभ नीचे तक पहुंचे, जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता मिले, उसकी एक प्रक्रिया हम सरकार की इस पहल का स्वागत। दिल्ली में हाल ही में हुई कार विस्फोट की घटना के बाद देहरादून में पुलिस ने आम जनता को सुरक्षा का भरोसा देने और सतर्क रहने का संदेश देने के लिए फ्लैग मार्च निकाला।
एएसपी देहरादून के निर्देशन में प्रेमनगर, ऋषिकेश, पटेल नगर, कोतवाली और राजपुर सहित नगर देहात क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस और पीएसी ने संयुक्त फ्लैग मार्च किया। इस दौरान नागरिकों से शांति बनाए रखने, सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि सभी सीमावर्ती चेकपोस्ट और आंतरिक मार्गों पर सघन जांच पड़ताल जारी है। भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और मॉल में बीडीएस और डॉग स्क्वाड की मदद से लगातार चेकिंग की जा रही है। दून पुलिस का उद्देश्य नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनाए रखना और संभावित घटनाओं को रोकना है और इसके लिए जनता से सहयोग की भी अपील की गई है। देखिए, दिल्ली में जो घटना हुई थी उसके दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार पूरे स्टेट में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था और इसी के दृष्टिगत हमारे जो बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं तो वहाँ पे भी सघन वाहन चेकिंग, संदिग्ध व्यक्ति उनकी चेकिंग शुरू कर दी गई थी और जो हमारे इंटरनल एरियाज़ हैं सिटी के वहाँ भी हमारे द्वारा जो है बैरियर लगाकर लगातार चेकिंग वाहनों की भी और जो संदिग्ध व्यक्ति उनको भी की जा रही थी। इसके अलावा कल हमारे विभिन्न जो एरियाज़ हैं, विकास नगर हो गया है, ऋषिकेश हो गया और देहरादून सिटी में भी पुलिस के द्वारा